जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, यदु कैंपस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के एक लेटर तेजी से वायरल हो रहा है और शायद आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। लेटर में बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस री एग्जाम जो होने वाला है वो 29 और 30 जून को होगा। अब ये लेटर की क्या सच्चाई है, आइए समझते हैं। बिल्कुल हूबहू जैसा बोर्ड जारी करता है वैसा ही ये लेटर है। ये 16/5 को जारी किया गया है, यानी कल जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इसमें बताया जा रहा है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की के संबंध में बताया जा रहा है कि जो परीक्षा है वो 29/6/2024 और 30/6/2024 को लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, लेकिन ये तो पुनः परीक्षा हो रही है। तो बेटे कहीं ना कहीं इसमें पुनः शब्द भी और होना चाहिए था कि अभ्यर्थियों की पुनः लिखित परीक्षा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे लिखा होता। बाकी इसमें सारी चीजें दे रहा है। बिल्कुल जिसने भी इसकी एडिटिंग की है बहुत जबरदस्त किया, बहुत लल्लन टॉप उसने की है, सब साइन आइन करके सब किया है। इसका जवाब भर्ती बोर्ड ने दिया है, ये उनके ट्विटर हैंडल पे है। ये देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड की जो साइड है, अगर आपने देखा भी होगा ट्विटर पे, वो खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के हवाले से यह सूचना प्रसारित की जा रही है कि आरक्षी भर्ती 2023 परीक्षा 29 एवं 30 जून को होगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह सूचना गलत एवं भ्रामक है, गलत एवं भ्रामक है और बोर्ड द्वारा ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना बोर्ड की वेबसाइट और अधिकृत ट्विटर हैंडल पर ही प्रदर्शित की जाती है। इस प्रकार की भ्रामक अफवाहें फैलाने के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इससे साबित हो जाता है कि जो नोटिस है वो फेक है, क्योंकि ट्विटर हैंडल पर उन्होंने स्पष्ट इसका खंडन कर दिया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्या मजा आता है लोगों को ऐसे। ये नहीं डालना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन एक बात मुझे उसकी अच्छी लगी, उसने अगर एक कह दिया है कि पेपर 29 को हो रहा है, 29 और 30 को हो रहा है। अब इससे एक फायदा ये रहेगा कि आप अपने मन में बिठा लो बेटे कि पेपर जल्दी होगा। अरे जून छोड़ो, जुलाई अगस्त में पेपर होगा। अब अगर हम ये बिठा लेंगे कि पेपर जल्दी होगा तो ब्रेन हमारा वैसा ही सोचने लगेगा और हम तेजी से हमारा ब्रेन काम करेगा और हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे, तैयारी बूस्ट हो जाएगी। और अगर हमने ये सोच लिया कि यार पेपर की तो डेट ही नहीं है, पेपर कब होगा, कैसे होगा, तो फिर ना मन जो है वो भी साइलेंट मोड पे चला जाएगा, अर्थात पढ़ाई लिखाई से मोह थोड़ा कम हो जाएगा। कहेंगे अभी तो समय है, तब देख लेंगे। इसका मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ब्रेन काम करेगा। और ये ये ह्यूमन नेचर है कि अगर सामने से लग रहा है कि ये काम होने वाला है तो हम तेजी से वो काम करते हैं, और अगर ये लगे कि अभी तो बहुत टाइम है तो फिर हम उसकी प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त में पेपर होगा और उसी के हिसाब से आप एकदम बोरिया बिस्तर टाइट कर लो, पढ़ने बैठ जाओ और हर रोज पढ़ो। और पढ़ने के लिए कुछ बातों का आप ध्यान रखो कि दोबारा से जुलाई अगस्त में, मान लो ये तो खंडन कर दिया मैंने इसका, ये तो फर्जी है। अगर जुलाई अगस्त में पेपर होता है ऐसा मान के चलिए आप, और आपको एकदम बढ़िया से तैयारी करनी है। आपने पेपर दिया है, सिलेबस आप सभी का कंप्लीट है, आपको करनी है प्रैक्टिस। आप क्या करो कि जितने भी यूपी पुलिस बोर्ड ने पेपर कराए हैं, चाहे वो पुलिस के हों, एसआई के हों, या फिर जेल वार्डर के हों, रेडियो ऑपरेटर के हों, किसी के भी हों, सारे पेपर ले लो। प्रीवियस ईयर PYQ सारे पेपर ले लो, यूपी PRP वाले जो कराए गए हैं, और सारे पेपरों को ये देखो कितने हैं, 100-150 जितने भी हों, अपने टाइम से हर रोज 3-4 अगर, क्योंकि आपको 60 दिन में खत्म करना है, 3-4 सेट उनको लगातार प्रैक्टिस करो। और एक दिन में अगर 3-4 सेट आप लगाते हैं, और 3-4 सेट लगाने के बाद ये देखो गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ मैथ में गलती हो रही है, कहाँ रीजनिंग में गलती हो रही है, कहाँ GS में गलती हो रही है, कहाँ हिंदी में, उसको साथ ही साथ जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसका नोट डाउन करते रहो। और शाम को क्या करो, सेट लगाने के बाद वो सारी चीज़ें आपको एक बार खोल के देखनी है। जैसे मेरा GS में क्या गलत हो रहा है, पॉलिटी से गलत हो रहा है, हिस्ट्री से, तो फिर मैं इसका मतलब मैं हिस्ट्री भूल रहा हूँ, रिवीजन नहीं की, उठाओ तुरंत उसी वक्त उसका रिवीजन कर लो।
मैं रीजनिंग में मेरा कुछ अगर गलत हो रहा है, जैसे मैं फिगर काउंट में गलत हो रहा है, सीरीज गलत हो रही है, या फिर कुछ और गलत हो रहा है, उसको भी तुरंत उसी टाइम जो समस्या है उसका उपचार कीजिए। ऐसा आप 1 से 2 महीने आप करेंगे तो बेहतर स्कोर आप पाएंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपका इतना अच्छा स्कोर बनेगा, इतना अच्छा बनेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मैंने कहा सबसे ज्यादा जोर किस पे देना है, PYQ। इन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम पे लग जाओ, क्योंकि पेपर तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। और अगर आपने PYQ सारे लगा लिए, अगर सारे लगा लिए, वैसे ऐसा बच्चे कर नहीं पाते, क्योंकि शुरू शुरू में जोश वोश में 2-4 दिन अच्छे अच्छे करते हैं, फिर एंड जाते जाते उनका खराब हो जाता है। अगर आपने लगा लिए जितने भी पेपर हैं, तो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा रिजल्ट आएगा आपका, इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा कि जिस आपने जितनी उम्मीद की थी उससे भी कई गुना ज़्यादा, और बहुत कम मेहनत में। तो आपसे बस आपका एक ही काम है कि आप PYQ लगाओ, रिवीजन करो, बहुत बड़े पैमाने पर रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन करो, और बाकी सब भूल जाओ। पेपर कब होगा, कैसे होगा, होता रहेगा, पेपर तो होना ही है। अरे 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो अगर 2 महीने बाद हुआ अभी पेपर, तो क्या है, जैसे आप आज हैं वैसे ही आप तब हैं। और भारत में और उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, भर्तियों का जो जिक्र किया जाता है वो कुंभ मेले की तरह है कि एक बार आ गई तो फिर समझ लो 5-6 साल के लिए गई। एक बच्चा एक ही भर्ती देख पाता है, दूसरी देख नहीं पाता, क्योंकि वो ओवर एज हो जाता है। आप ये समझिए, एक भर्ती आपकी जिंदगी है। आप अगर नौकरी पाएंगे आपकी ज़िंदगी बनेगी, माँ बाप के जो सपने हैं वो पूरे होंगे, माँ बाप की ज़िंदगी बनेगी, और तुम्हारी आगे वाली पीढ़ी की भी ज़िंदगी बनेगी। तो आप ऐसा सोच के चलिए, मन में एक विजन बिठा लीजिए कि मेरे साथ 3 पीढ़ियाँ जुड़ी हैं, एक मैं, एक हमारे माता पिता की, एक हमारे आगे, और हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, 3 पीढ़ियाँ। मतलब टारगेट बनाओ 2 महीने और 3 पीढ़ियाँ, आपके हाथों में उनका भविष्य है। तो आप उसी को, आप वही आपके लिए मोटिवेशन है, और आप लग जाइए, दिन रात एक कर दीजिए। अब तो बहुत आपके पास समय ही समय है, अभी 2-3 महीने का, तो आप कुछ मन सोचिए, 2 महीने आप लग जाइए। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। तो ये जो न्यूज है बेटे वो फेक है, ये न्यूज है, ये एकदम फेक है, फेक न्यूज है। तो मेरा फिर आपसे अनुरोध है, तैयारी कीजिए, किसी की बात मत सुनिए, जब पेपर होगा तो होता रहेगा। ठीक है बेटे, जय हिंद, राधे राधे।